शहर की भाग-दौड़ से दूर एक छोटा-सा घर है, जहाँ पे आस-पास में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। इस प्यारे से घर में एक छोटा-सा परिवार रहता है। ये है मिस्टर अर्जुन, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। ये उनकी वाइफ है और ये उनके दोनों बच्चे हैं। एक बार मिस्टर अर्जुन अपने ऑफिस के लिए निकल रहे होते हैं, तभी अचानक उनकी कार एक्सीडेंट हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली वो अपने परिवार को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि मिस्टर अर्जुन जो है परिवार के अकेले कमाने वाले व्यक्ति थे, तो अब उनके परिवार का क्या होगा? उनका घर कैसे चलेगा? क्या ऐसे सिचुएशन से बचा जा सकता है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टर्म इंश्योरेंस के बारे में। तो टर्म इंश्योरेंस ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन इंश्योर्ड एंड इंश्योरर। इंश्योर्ड मतलब क्या? इंश्योर्ड मतलब वैसा पर्सन जो कि अपने लिए इंश्योरेंस करवाता है, और इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? टर्म इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन इंश्योर्ड एंड इंश्योरर, जहाँ पे एक छोटी सी फीस के बदले इंश्योरेंस कंपनी ये प्रॉमिस करता है कि फैमिली का जो ये कमाने वाला व्यक्ति है, मान लेते हैं अगर इन्हें कुछ हो जाता है या इनकी डेथ हो जाती है, तो इनकी डेथ से इनकी फैमिली को जो भी फाइनेंशियल लॉस होगा उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी। लेकिन ये एक स्पेसिफिक टर्म के लिए होता है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, ये है मिस्टर एक्स, जो कि अभी 30 साल के हैं। इन्होंने अभी अभी एक टर्म इंश्योरेंस प्लान परचेज किया है 40 इयर्स का। ये जो 40 इयर्स है ना, इसी को टर्म बोलते हैं। तो अभी मिस्टर एक्स 30 साल के हैं, और अगले 40 साल तक, जब तक वो 70 साल के नहीं हो जाते, उन्हें हर मंथ इंश्योरेंस कंपनी को मंथली प्रीमियम पे करना होगा। मान लेते हैं हर मंथ उन्हें 2,000 रुपया देना होगा। ठीक है, और भगवान न करे इन 40 साल में कभी भी मिस्टर एक्स का मौत हो जाए, तो इनके फैमिली को एक लमसम अमाउंट पे किया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। ठीक है, मान लेते हैं 1 करोड़ रुपया पे किया गया। लेकिन अगर ये टर्म 40 साल का ख़त्म हो जाए, यानी कि अभी मिस्टर एक्स 71 ईयर्स या फिर 75 ईयर्स के हैं और उनका मौत 75 ईयर्स पे होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी उन्हें 1 रुपया भी नहीं देगी। तो आप सोच रहे होंगे कि टर्म इंश्योरेंस तो लेने से नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हम 40 साल तक हम लगातार हर महीने प्रीमियम पे किए और टर्म खत्म होने के बाद 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। तो जी हाँ, इसका कंडीशन यही होता है। लेकिन फ़ायदे की बात यह है कि इसका जो प्रीमियम होता है बहुत ही कम होता है, और जो इंश्योरेंस कवर मिलता है आपको डेथ पे, वो बहुत ही ज़्यादा मिलता है। तो इसका मेन मोटिव समझते हैं। इसका मेन मोटिव, मान लेते हैं मिस्टर एक्स का जो मौत है वो 45 साल की उम्र में हो जाता। ठीक है, तो जब मिस्टर एक्स 45 साल के होते हैं, तो इनके बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा 14-15 साल के होते हैं, जो कि मिस्टर एक्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर 45 साल की उम्र में मिस्टर एक्स का डेथ होता, तो उस समय फैमिली को काफ़ी फाइनेंशियल लॉस हो सकता था, फैमिली चलाने में काफ़ी मुश्किल हो जाता। उनके बच्चे जो हैं, अगर घर का इनकम रुक जाता है तो उनके बच्चों को पढ़ाई पे डिफ़िकल्टी आ सकता था। तो ये जो फाइनेंशियल लॉस होता है मिस्टर एक्स के फैमिली को, ये इंश्योरेंस कंपनी कवर कर देता है। लेकिन जब वो 75 साल के हो जाते हैं अगर मिस्टर एक्स, उस समय अगर उनका मौत होता है, तो उस समय तक उनके बच्चे भी खुद से सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके होते हैं, और उन्हें उतना बड़ा झटका नहीं लगता इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल लॉस। ठीक है, तो मेन मोटिव यही है टर्म इंश्योरेंस का, कि आप जितने टर्म का इंश्योरेंस लेते हो, आपको उतना उतना टर्म तक प्रीमियम पे करना होता है। और अगर आप उसके बीच आपका डेथ हो जाता है, आपका नहीं मतलब कि जो भी इंश्योरेंस ले रहा है उनका डेथ हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी उन्हें एक लमसम अमाउंट पे करती है, और जैसे टर्म ख़त्म हो जाता है तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। आई होप आपको टर्म इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि इंश्योरेंस परचेज करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, स्टार्ट अर्ली, क्योंकि आप जितना जल्दी अपने लिए एक इंश्योरेंस परचेज करेंगे, उतना आपको कम प्रीमियम देना होगा। क्योंकि जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा, आपके शरीर में कुछ कुछ बीमारियां आने लगती है, जिसके वजह से हमारा जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो बढ़ने लगता है। फिर दूसरा पॉइंट है कि जब भी आप इंश्योरेंस प्लान परचेज कर रहे हो, तो आप एजेंट को अपने हेल्थ के बारे में सब कुछ सही सही जानकारी दो। फॉर एग्जांपल, अगर वो आपसे पूछता है कि आप सिगरेट पीते हैं या नहीं,
और अगर आप उस समय झूठ बोल दिए कि आप नहीं पीते हैं और बाद में अगर आपके डेथ में किसी रिपोर्ट में आता है कि आपका मौत सिगरेट पीने की वजह से हुआ है, तो आपको इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा। मतलब कि आपकी फैमिली को एक भी रुपया नहीं दिया जाएगा और आपका इंश्योरेंस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट है कि सारे डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली पढ़ें इंश्योरेंस प्लान खरीदने से पहले। तो ये था एक बेसिक सी जानकारी, और भी बहुत कुछ होता है टर्म इंश्योरेंस में। कुछ राइडर्स होते हैं, फिर कुछ एक होता है जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये एक बेसिक जानकारी था। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में तो आप वीडियो पे कमेंट करिए, और ऐसे और कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।